स्टूडेंट्स नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं स्टूडेंट, इन्हें किस तरीके से हम सोल्व करते हैं वो मैं आपको स्टूडेंट्स इसके जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, आपको दो समीकरण दिए गए होंगे। उन दोनों समीकरण की आपको कंपेयर करनी है। किससे कंपेयर करनी है? जो आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से उनकी कंपेयर करनी है। तो स्टूडेंट, कंपेयर करने के लिए जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास a1 b1 c1 की वैल्यू आएंगी, a2 b2 c2 की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको a1 बाई a2 फाइंड करना है, b1 बाई b2 फाइंड करना है, c1 बाई c2 स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है। तो आपके पास अब a1 बाई a2 भी आ गया, b1 बाई b2 आ गया, c1 बाई c2 आ गया आपके पास। अब आप ये देखिए कि a1 बाई a2 क्या b1 बाई b2 के इक्वल है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है क्या? अगर आप पाते हैं कि इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा है हमारा, तो बच्चों जो आपकी जो रैखिक रेखाएं हैं वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? एक बिंदु पर। इस स्थिति में समीकरण युग्म का स्टूडेंट केवल एक हल को हम अद्वितीय हल भी बोल देते हैं, अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म आपका संगत होगा। स्टूडेंट, जब पेपर आता है, पेपर में कभी तो प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती, हल है कि नहीं है, या संगत है असंगत है, समांतर है असमांतर है, संपाती है, ये वर्ड हैं। तो इनकी जानकारी आप लोगों को सभी को होनी चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट, दूसरी एक तो पहली कंडीशन हमारी बाय द वे आई कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर हमारे पास आता है कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 आ गया, फिर हम ये देखते हैं कि भाई c1 बाई c2 क्या आ रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 तो है, क्या c1 बाई c2 के भी इक्वल है ये? तो बाय द वे अगर ये आया कि c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 तो है, लेकिन ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है और जो समीकरण युग्म है स्टूडेंट आपका असंगत होता है, इसे हम असंगत बोलते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 आपके पास है और ये c1 बाई c2 के भी इक्वल आ रहा है, मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों के मान हमारे समान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो रेखाएं हमारी समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं और समीकरण युग्म आपका आश्रित संगत आपका होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं प्रतिबंध, ये मैंने आज आपको बताए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद रखो। और एक नंबर का क्वेश्चन तो इसी बेस पे आएगा कि a1 बाई a2, ठीक है ना, और b1 बाई b2 c1 बाई c2, इसमें प्रतिबंध में रिलेशन पूछेगा ये, ठीक है, क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं, संगत है, एक हल है, अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, ठीक है। और इसमें दो समीकरण देते हैं स्टूडेंट्स और उसमें कहीं भी k या p लिख देते हैं और तो आपको k या p का मान भी पूछ लेता है। मान लिया कोई भी दो समीकरण आपको दे दी, कहीं पे आपको k लिख दिया उसमें बीच में और पूछ लिया कि इसका एक अद्वितीय हल है
तो k का मान आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने देखे भी होंगे, आपकी बुक के अंदर भी हैं, ठीक है। तो उन्हें आप किस तरीके से करेंगे, वही करना है कि समीकरण की आपको कंपेयर करनी है। कंपेयर करने के बाद a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालो, फिर उसकी जो है वैल्यू जो है उनकी जो है पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आपके हमारी बीजगणितीय विधियां हैं, दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है स्टूडेंट्स, आप एक तो प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है और व्रज गुणन विधि आपकी होती है। तो ये सभी विधियां आपको जो है आनी चाहिए, इनके क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। कभी कभी वो जो क्वेश्चन पेपर वाला है वो बोल देता है कि आपको इसी मेथड का यूज करना है और इन समीकरण को आपको हल करना है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे आते हैं कि यदि 3x + 2ky = और 2x + 5y + 1 द्वारा 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान आपको ज्ञात है। दो समीकरणें दे दी और उन समीकरणों में स्टूडेंट b1 की जो वैल्यू है वो 2k दे रखी है यहाँ पे इक्वेशन में, और ये पूछ लिया हमसे कि k का मान आपको बताना है यदि रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर हैं। तो समांतर होने का प्रतिबंध स्टूडेंट्स होता क्या है, रेखाएं समांतर कब होती हैं? रेखाएं समांतर जब होती हैं जब a1/a2 = b1/b2 होता है और इक्वल नहीं होता है ये c1/c2 के। तो इस कंडीशन में इनको रखेंगे कंपेयर करके, a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आपको लाना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, वैसा आप कर भी रहे होंगे, आप लोगों पे काफी आता भी है, उसे अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। 60 मिनट की होगी।